नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। ज्योति मौर्य के बाद कई महिलाओं की बेवफाई के किस्से सामने आए, पर अब एक युवक का नौकरी लगने के बाद धोखा देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवती ने अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक पर प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अझारा थाने में मामला दर्ज कराया है। दरअसल दोनों की दोस्ती 2 साल पहले सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, पर स्टेट बैंक में पीओ पद पर नौकरी लगने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। और पहले तो अच्छी अच्छी बातें करके सपने दिखाओ, फिर उसके बाद फिजिकल रिलेशन भी बनाओ पत्नी पत्नी बोलकर। उसके बाद जब नौकरी लग जाती है तो फिर कंपेयर करने लग जाओ कि हम उस लायक है ही नहीं। लड़कों की यही चीज़ें ना बहुत तोड़ देती हैं लड़कियों को, और लड़कों को लगता है ये सब मजाक है। वो अपने कुल की इज्जत लेकर उन पर भरोसा करके उनकी सारी बातें मानती हैं, हर डिमांड पूरी करने लगती हैं, सिर्फ इस भरोसे से कि हाँ वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेंगे। लेकिन लड़कों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। अगर उनका मन हट गया तो हट ही गया समझो। वो नहीं सोचते हैं कि लड़कियाँ किसी की बहन भी हैं, किसी की बेटी हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं। आदित्य तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही किया मेरे साथ। मैंने बहुत भरोसा किया उन पर, लेकिन उन्होंने मेरे भरोसे का कोई मान नहीं रखा। मैंने उनके घर वालों को भी मनाने के लिए अपने घर वालों को भेजा। मैंने पुलिस कंप्लेन जब लेनी चाहिए तब मुझे समझौता किया उन्होंने। मुझे कभी कंप्लेन करने ही नहीं दी। उसके बाद इस बार जब मैं पहली बार जब गई थी तो दीदी की शादी का टाइम लेकर मुझसे समय लिया, जो कि दीदी की शादी वो कर चुके थे, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। फिर दीदी की शादी का जब मुझे पता चला तो मैंने फिर उन पर प्रेशर किया। फिर उन्होंने शादी से आनाकानी करने लगे, मुझे ब्लॉक कर दिया, उनके घर वालों ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद क्या नाम है, मैं फिर से पुलिस के पास गई, मैंने कंप्लेन कराई, तो वहाँ पे फिर से मेरे को एप्लीकेशन लिखने से इनकार करके शादी के लिए राजीनामा लिख के दिया, और जयमाला भी की मेरे साथ, जिसकी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। ये सब करने के बाद भी आदित्य नहीं माने। उनकी चालबाजी ऐसे ही चलती गई, मुझे बदनाम भी कर दिया। जयमाला होने के बाद भी ये सब हुआ, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना सब होने के बाद भी इतनी गंदी हरकतें कर सकता है। उन्होंने मुझे चारों तरफ बदनाम भी कर दिया। अनपरा सोनभद्र थाना क्षेत्र में एक युवती का बुधवार की देर रात पहाड़ी पर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की पहचान गीता के रूप में की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशबीर सिंह ने बताया कि युवती 2 दिन से गायब थी। परिजनों ने बताया कि गीता अपनी सहेली के घर गई थी, जिसके बाद से वो गायब थी। एसपी ने बताया कि परिजनों ने युवती के प्रेमी उमेश पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रेमी की तलाश कर रही है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। देखिए, थाना अनपरा में आज शाम को लगभग 7-8 बजे के लगभग एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी गीता और संजना खरवार, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, वो 2 दिन से घर से लापता है और गांव के लोग और घर वाले उस लड़की को ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी है कि लड़की उनकी गायब है। इसी सूचना पे पुलिस और घर वाले आसपास खोजे तो एक पहाड़ पे उसकी डेड बॉडी मिली है। घर वालों का शक है कि उसका जो प्रेमी है उमेश जायसवाल नाम है लड़के का, वो भी 22-25 साल का लड़का है। वो 14 तारीख को उसको लेके गया था, 14-15 की रात्रि में, और संभावना इन लोगों की है कि उसी ने उसका मर्डर करके उसको पहाड़ी पे फेंक दिया है। आरोपी अभी फरार है। FIR दर्ज किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। FIR दर्ज करके शीघ्र ही इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। शांति व्यवस्था का है। वर्तमान सदर नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता के समाज सेवी बेटे अभिषेक गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन मौन है। खुलेआम शस्त्र प्रदर्शन पर रोक के बावजूद चेयरमैन के बेटे ने खुलेआम तलवार लहराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़भाड़ वाली बीच रोड तलवार लहराते चेयरमैन का बेटा कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहा है। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौक पर महारानी अवंतीबाई की जयंती के दौरान निकाली गई यात्रा के दौरान का यह मामला बताया जा रहा है। जनपद की थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी GIC बॉयज हॉस्टल के पास से हुई है। थाना कोतवाली नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले की जानकारी देते हुए CO सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लोग जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और कचहरी से मोटरसाइकिल और विभिन्न स्थानों पर चोरी करते थे। वहीं गिरफ्तार किए
गए चोर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। बता दें कि सुल्तानपुर से बाइक चोरी करने वाले अयोध्या आते थे और पकड़े गए चोरों पर कई आपराधिक मुकदमे भी पहले से दर्ज है। पुलिस अधीक्षक महोदय व एसपी सिटी महोदय के निर्देशन पर थाना क्षेत्र से यहाँ चोरी हो रही थी, जिस पर टीम बनाई गई और टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर सिटी द्वारा किया गया और उस नेतृत्व में इनके द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनके नाम साहिल और सहवाज हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने पर इनके द्वारा 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 मोटरसाइकिल हैं। अन्य जनपदों SCERT ऑफिस में बीएड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए और सरकार से बीएड को प्राइमरी शिक्षा भर्ती में शामिल करने की गुहार लगाई। साथ ही अभ्यर्थियों ने मांग करी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाए। अभ्यर्थी इस संबंध में जल्द उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही कहा कि भारत में लगभग 1 करोड़ के आसपास बीएड अभ्यर्थी परेशान है। उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी अध्यादेश लाने के लिए आज SCERT लखनऊ निशादगंज पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में 40 लाख के करीब बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी भर्ती की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हो गए हैं। हम लोग आज केवल इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि भारत सरकार की एक जो संस्था है, शिक्षक की गुणवत्ता की जो प्रकृति है, शिक्षक कहाँ से किस क्लास में पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, NCT, उसने 28 जून 2018 को एक गैजेट जारी किया, जिस गैजेट के अनुसार बीएड भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल रखा गया। बस शर्त इतनी थी कि ज्वाइनिंग के 2 साल बाद एक ब्रिज कोर्स कराएगी संस्था। जो लोग ब्रिज कोर्स पास कर लेंगे उनको हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में NCT ये केस हार जाती है, NCT की गलतियों से हारती है, तो उसकी सजा हम निर्दोष छात्रों को क्यों मिलने? क्योंकि इस गाइडलाइन के रद्द होने के साथ ही अब हम लोग PRT में नहीं मानक रह गए कि हम लोग PRT की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, जबकि देश में शिक्षकों की 90% वैकेंसियां PRT की ही आती हैं। तो PRT में अपने आप को जायज ठहराते हुए, क्योंकि जब से बीएड को PRT में इंक्लूड किया गया, तब से प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शिव कुटीर जोगीपुरा में डॉक्टर SN गोयल के आवास में कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की और रफू चक्कर हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पाकर बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SOG टीम के साथ सदर थाना कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और बुजुर्ग दंपत्ति से पूछताछ कर जांच शुरू की। थाना कोतवाली के अंतर्गत लावेला चौक और 6 सड़का के बीच जोगीपुरा के पास डॉक्टर गोविल का आवास है। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं और आज शाम को कुछ बदमाश इनके यहाँ मकान में आ गए और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को किनारे करके और घर से कुछ सामान उन्होंने लूटपाट कर लिया है। इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर आ गई है और प्रथम दृष्टया हर पहलू की जांच की जा रही है। डॉक्टर साहब से तहरीर प्राप्त करके एक मुकदमा लिखा जा रहा है। बांदा में अखिलेश के काफिले में चल रहे मोबाइल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर गाजियाबाद लखनऊ के रास्ते काफिले में पीछे पीछे चल रहे थे। कार्यकर्ताओं ने 5 शातिर मोबाइल चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन चोरों ने भीड़ में कई सपा कार्यकर्ताओं के मोबाइल छीने थे। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। कल प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने शिरकत की थी और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया था। इसी कड़ी में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुबह 11 बजे से 4 बजे तक इस महत्वपूर्ण आयोजन में अध्यक्षता करी और साथ ही कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति भी समझाई। आपको बता कि 2024 में आम चुनाव होने हैं और उसके लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा बन चुका है और बुंदेलखंड में सीटों के बंटवारे को लेकर भी इसे एक शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कई चुनाव बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से हारने के बाद अब समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन दोबारा वापस पाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।
देवरिया के सलेमपुर सांसद रविंदर कुशवाहा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र 2023 अत्यंत सफल और प्रभावी सत्र रहा है। मानसून सत्र में सरकार ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद समाप्त करने का जो आह्वान किया है वो भारत के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष सार्थक बहस करने के बदले केवल पूरे सत्र का बहिर्गमन करता रहा, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद के विगत मानसून सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी कुछ नहीं कर सका, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को बांटने वाले तुष्टीकरण को समाप्त करने, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्ति के बाद छोटे स्तर पर भी जारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने और राजनीति पर एक ही परिवार के वर्चस्व को समाप्त करने का जो प्रस्ताव दिया वो देश के लिए सुखद है। तो ये केंद्र प्रकारण कैसे है कि लोकसभा को बाधित किया जाए, काम न करने दिया जाए, यह इसी पर वो उतार उनके पास कोई मुद्दा नहीं और न जनता के अंदर कहीं किसी तरह का सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास है। जनता का विश्वास है पूरी तरह से मोदी जी के साथ और इतने अभी इस बार 25 लमसम विधेयक पारित होने, जिसमें 23 विधेयक पारित हो गया लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, 23 पारित हो गया और वो बहुत महत्वपूर्ण सब विधेयक है। उससे एक तो पूरे विश्व के सभी देशों के हमीरपुर जिले में संभागीय परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान कई वाहनों के खिलाफ कागज पूरे न होने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 2 वाहनों को एआरटीओ ने सीज किया। चित्रकूट मेले के दौरान सैकड़ों बसें हमीरपुर जिले से होकर चित्रकूट जाती हैं, जिस पर अभियान चलाते हुए एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने बसों की जांच की। जांच के दौरान श्रद्धालुओं से भरी एक बस परमिट नहीं दिखा पाई। बस का परमिट औरैया से कानपुर रूट का था और बस औरैया से चित्रकूट सवारियां भरकर यात्रा कर रही थी। बस पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए चालान किया। अनधिकृत संचालन, सीओ ट्रैफिक और एआरएम के साथ हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने अनधिकृत संचालन करते हुए 2 वाहनों को सीज किया गया है और आज एक बस अभी पकड़ी है जिसके पास परमिट नहीं है। ये औरैया से चित्रकूट दर्शनार्थियों को लेके गए थे। अभी हम लोग चित्रकूट जाते हुए लगभग 15 से 20 बसों को चेक किया है। वो सभी परमिट के साथ थे, उनके पेपर सब पूरे थे और ये अभी जो बस पकड़ी है इनके पास परमिट नहीं है। तो श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसका भी ध्यान दिया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि बस सीज ना हो ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और हम लोगों ने मालिक से बात की है कि ताकि वो अपना जुर्माना यहाँ पे जमा करें और इस तरीके का कृत्य अन्य बस ऑपरेटर न करें। तहसील परिसर में बने आवासों की 4 मंजिला सरकारी इमारत पर 2 सांड चढ़ गए। कर्मचारियों और ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद भी सांडों को उतारा नहीं जा सका। कर्मचारियों और ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद भी जब सांडों को नहीं उतारा जा सका तो आवारा सांडों से किसान लेकर आम आदमी भी परेशान है। सवाजपुर तहसील परिसर में बने आवास के ऊपर का ये मामला बताया जा रहा है। 48 घंटे के बाद भी सांड नीचे नहीं उतारे जा सके, जिसके बाद इस मामले में एसडीएम ने कहा कि बड़ी क्रेन मंगवाकर सांडों को उतारा जाएगा। कानपुर के साउथ एक्स मॉल में गदर फिल्म देखने आए युवकों की मॉल कर्मचारियों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के सामने ही शॉपिंग मॉल के गार्डों ने युवक को जमकर पीटा। जूही थाना क्षेत्र के साउथ एक्स शॉपिंग मॉल की ये घटना है, जहां जूही थाना पुलिस भी मॉल कर्मचारियों के आगे नतमस्तक नजर आई। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के दौरान एसी बंद हो जाने पर फिल्म देखने आए ग्राहक पैसा वापस मांग रहे थे। पैसा वापस न देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पहले भी कई बार मॉल कर्मचारी लोगों से मारपीट कर चुके हैं। चेयरमैन पति राजेंद्र बोहरे का एक और नया कारनामा सामने आया है। वाल्मीकि समाज द्वारा चंदे के पैसे से कराए जा रहे कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का निर्माण रुकवा दिया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि चेयरमैन पति के इशारे पर ईओ और पालिका में तैनात बाबू विजय ने कार्य रुकवाया है। वाल्मीकि समाज के आक्रोशित लोगों ने अपने कब्रिस्तान में इकट्ठे होकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ सीओ सिटी अजीत चौहान मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का काम किया।
ये हमारा कब्रिस्तान है 500 वर्ष पुराना। ये जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इसको बाउंड्री वॉल बनाने के उसमें ये नगर पालिका के कुछ कर्मचारी अधिकारी उसमें विवाद कर रहे हैं। चेयरमैन, प्रतिनिधि, जेई और एक बाबू हैं विजयपाल, उन्होंने कल हमने ये नींव खुदाई थी, उसका बाउंड्री वॉल बनवाया, तो बाउंड्री वॉल बनवाने में ही उन्होंने आकर रोक दिया कि ये हम बनने नहीं देंगे। ये मंशा उनकी है क्योंकि वो पिछला भी एक कार्यकाल हुआ था चेयरमैन ही का, तो 28 लाख रुपए इस पर टेंडर उठा था, जिसमें अब्दुल रब्जी इंजीनियर हैं, उन्होंने इस पर एक टेंडर नक्शा बनाया था। नक्शा बनाने में पास होने के बाद में जब चेयरमैन प्रतिनिधि पिछले जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि 3 फुट जगह जो रोड हमने मुफ्त में दे दिया है उसमें 3 फुट जगह और मांगी जा रही थी। हमारी समाज के लोगों ने उन्होंने मना कर दिया। वो 28 लाख रुपए का गबन भाव हुआ। हमारा झाड़ू पोछा और खाना बनाकर अपना जीवन बसर करने वाली एक युवती का शव मालिक के घर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखा गया। कुछ ही देर में ये मामला सूचना शहर के कई इलाकों में फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। सूचना पर सीओ ने भी मौके का मुआयना किया और जांच में जुटी। यहाँ पे जो कुछ हुआ अच्छी वाली आई, यहाँ पे कुछ भी हुआ हो यहाँ में नहीं पता नहीं लोग मारा होगा, मरते नहीं, वो मरने वाले थे नहीं, लड़के बेकार नहीं थे, लड़के वो गलत नहीं से करते थे, वो अच्छे लड़के थे, अच्छे से आई काम करने के लिए। यहाँ पे जो हुआ है लोगों ने कुछ भी अभी तक लेडीज ऊपर नहीं आई थे। क्यों नहीं आई लेडीज? इतने मजबूर है वो लोग, सब जेल से लेडीज क्यों नहीं आई ऊपर? वो लड़के मरने वाले नहीं थे, वही नहीं लोगों ने पंखे में फांसी उतार रहे लगाई है। अब वहाँ पे पंखे में देखना होगा भैया, वो पता कर लो आप लोग। हमें नहीं लगता है वो पंखा इतना ऊंचा है नहीं, वो खुद पंखे के बराबर तखत पड़ा है। कैसे वो गिरती तो तखत पे आके टिकती, कैसे वो। थाना पलिया क्षेत्र के अंतर्गत पलिया कस्बा चौकी में किसान सेकंड नाम से एक मोहल्ला है, वहाँ पे एक व्यापारी रहते हैं। उनके घर पे एक लड़की जिसका नाम कंचन है, उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास है, की बॉडी सेकंड फ्लोर पे एक कमरे में लटकती हुई पाई गई है। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। सारे पहलुओं की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया तो घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है और बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर नाराहट के स्थानीय कस्बे में दबंग को कानून का खौफ नहीं है। दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाने के पास सरेआम हुई मारपीट की घटना से पुलिस अनजान रही। घटना थाना नाराहट के स्थानीय कस्बे की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आपसी विवाद में दलित के साथ लाठियों से उसकी पिटाई की जा रही है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मारपीट करने वाले किसी संस्था के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। लखनऊ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां छत पर सो रहे गार्ड की गला रेत कर हत्या कर दी गई। गोसाईगंज थाना क्षेत्र स्थित गोरिया रोड के एक कॉम्प्लेक्स की ये घटना है। हत्या करने के बाद बदमाश गार्ड की नाक काट कर ले गए। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने रंजिशन हत्या, अपमान का बदला, वारदात के दौरान हत्या, इन सभी बिंदुओं पर जांच भी शुरू कर दी है। घर से डॉक्टर बनने का सपना लेकर राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने गए एक युवक का शव उसके कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रदेश में उसे न्याय दिलाने के लिए कई संगठनों ने रस्साकसी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज रायबरेली में भी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की युवा विंग के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को मामले की सीबीआई जांच करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निवासी सरदार हरजोत सिंह का होनहार बेटा मनजोत सिंह डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर कोटा में कोचिंग करने गया था, जिसकी आत्महत्या की खबर 3 अगस्त को मिली। आज पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी को हम लोग अमित शाह जी को संबोधित ज्ञापन पेश कर रहे हैं। कहते हैं हमारा एक व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी, रामपुर में रहने वाले, उनका बेटा मनजोत सिंह जो कि कोटा में रहकर पढ़ाई करता था, एलन इंस्टीट्यूट में उसकी कहते हैं संदिग्ध हालत में उसकी बॉडी मिली। वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसको कहते हैं हत्या घोषित करने का प्रयास करा, लेकिन जिस स्थिति में बॉडी मिली है वो साफ साफ हत्या लग रही है। हम लोग उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर कहते पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन दिया जा रहा है।
श्रावस्ती में एक युवक को निर्वस्त्र कर तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो देखकर रूह कांप उठेगी। तालिबानी सजा देने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग एक युवक को निर्वस्त्र कर जमकर पीट रहे हैं। युवक लोगों से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंग लोग युवक पर बेल्ट और डंडे से जमकर प्रहार करते रहे। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और क्षेत्रीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला सोनवा थाना क्षेत्र दूबकला गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।